आज दिनांक 05/07/2021 को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित सिकंदराबाद चौराहे स्थित जवाहर भवन 8वें तल स्थित अपने कार्यालय कक्ष पर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता ने स्थित अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया, जिसमें व्यापारियों को जीएसटी रजिस्टर होने पर व्यापारियों को होने वाले सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उसमें तत्काल व्यापारियों की हत्या करने वाले, उन पर हमला करने वाले लोगों को तुरंत गिरफ्तारी की गई। ऐसी अनेकों घटनाओं में त्वरित कार्रवाई हो और एक छत के नीचे उनकी समस्याओं का निदान हो, इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने जो बीच में लंबे समय से कोरोना काल के कारण से विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सब्सिडी स्थगित थी, तो सारी सब्सिडी को पुनः लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कोल्ड स्टोर लगाने पर 35% की सब्सिडी और प्रदेश में किसी भी तरह की इंडस्ट्री लगाने पर 25 से 35% की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। किसी क्लस्टर को स्थापित करने पर जो चाइना से हमको आने वाले सामानों के आयात पर रोक लगे और हमारा निर्यात बढ़े, इसके लिए कोई क्लस्टर और मेरे द्वारा दी जाती है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े लंबे समय से यहाँ के एक्सपोर्टर्स की मांग थी सहारनपुर की स्पिनिंग मिल को खुलवाने की, जिसके अंदर अत्यंत उच्च गुणवत्ता की लकड़ी, गीली लकड़ी को एक सप्ताह से अंदर प्रोसेस करके कम से कम 10 साल सूखी मशीनों के माध्यम से तैयार किया जाता है। और इससे प्रदेश का एक्सपोर्ट में लगभग 10,000 रुपये करोड़ की विशेष ऑर्डर्स सहारनपुर के उद्योग के साथ ही साथ कास्ट आधारित उद्योग के लिए बहुत बड़ा कदम था। और पिछले लगभग मैं यूँ कहूँ 9 वर्षों से अधिक समय से विभिन्न कारणों से बंद पड़ी, उसको चालू कराया गया है। व्यापारियों और उद्यमियों के लिए जिन भी अधिकारियों ने कहीं पर भी उनके मामले रेड मित्र पोर्टल के अतिरिक्त व्यापारी कल्याण बोर्ड ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने नोडल अधिकारियों की तैनाती की। प्रत्येक जिले में एक एडीएम और राज्य कर विभाग में संयुक्त आयुक्त, इंडस्ट्री विभाग में उपायुक्त और संयुक्त आयुक्त और संबंधित सभी लाइसेंसिंग विभागों में जिलों के सबसे वरिष्ठतम अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। और व्यापारियों और उद्यमियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा प्रति मास व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक करने का निर्देश दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, जिसमें प्रत्येक जनपद स्तर पर, पुलिस कमिश्नरी में, डीसीपी के स्तर तक जितने भी उनके उपायुक्त का है उनके हिसाब से बैठक होगी। इसमें कमिश्नरेट में डीसीपी को नामित किया गया है नोडल अधिकारी के रूप में, और जिलों में प्रत्येक अपर पुलिस अधीक्षक को, और जिन जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है वहाँ पुलिस अधीक्षक को इसके लिए नामित किया गया है। इनकी मासिक मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। हाल ही में प्रदेश में मऊरानीपुर में हुई घटना में छुट्टी दिए जाने का प्रावधान किया गया। व्यापारी कल्याण बोर्ड विभिन्न तरीके से सामाजिक सुरक्षा के लिए और पेंशन योजना को लागू करने जा रही है। पूरे प्रदेश के व्यापारियों को पेंशन का लाभ मिले, अभी बोर्ड की स्वीकृति पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फेरी पटरी दुकानदारों को 1,000 रुपये तक की सहायता दिए जाने का मासिक कदम किया है। उसी के क्रम में जो लंबे समय तक व्यापार करते हैं और वृद्धावस्था के कारण उनको अपने रोजगार के अतिरिक्त और सहायता की आवश्यकता महसूस होती है, ऐसे सभी व्यापारियों को पेंशन, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, ऐसे व्यापारियों को पेंशन दिए जाने की योजना उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा
और किसी बीमारी, परेशानी अथवा अन्य समस्याओं के लिए व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। दिए जाने का प्रावधान किया गया। व्यापारी कल्याण बोर्ड विभिन्न तरीके से सामाजिक सुरक्षा के लिए और पेंशन योजना को लागू करने जा रही है। पूरे प्रदेश के व्यापारियों को पेंशन का लाभ मिले। अभी बोर्ड की स्वीकृति पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फेरी पटरी दुकानदारों को 1,000 रुपये तक की सहायता दिए जाने का मासिक प्रदान किया है। उसी के क्रम में जो लंबे समय तक व्यापार करते हैं और वृद्धावस्था के कारण उनको अपने रोजगार के अतिरिक्त और सहायता की आवश्यकता महसूस होती है, ऐसे सभी व्यापारियों को पेंशन, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, ऐसे व्यापारियों को पेंशन दिए जाने की योजना उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा और किसी बीमारी, परेशानी अथवा अन्य समस्याओं के लिए व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। भी केस पेंडिंग चल रहे थे, उसमें 3 महीने की समय सीमा बढ़ा दी गई है अपना रिटर्न फाइल करने की और उससे संबंधित कार्रवाई को पूरा करने के लिए। इसके अतिरिक्त बोर्ड को शिकायत प्राप्त हुई थी कि मथुरा और आगरा हाईवे पर चांदी और रुपया सचल दल इकाई के लोगों ने, अधिकारियों ने व्यापारियों से छीन लिया था, रख लिया। उसके संबंध में जांच करवाई गई, उनका दोष पाया गया, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, साथ ही साथ उनको सस्पेंड किया गया है। उसके पश्चात वो गिरफ्तारी के डर से जब भाग गए तो उन पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। इसमें 2 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, एसटीओ हैं और संबंधित कर्मचारी। उनकी शिक्षा का खर्चा भी उठाएगी। इसके अतिरिक्त अगर वो अपना आवास बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ब्याज मुक्त 2 लाख रुपए तक की सहायता सरकार उनको करेगी। सर फ्रॉड में एक बार बता दीजिए पूरा सब क्या चाहिए फ्रॉड। और इसके साथ ही साथ वो जब गिरफ्तारी के डर से भाग गए प्रदेश छोड़ करके तो उन पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया होती है, तो उनको 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है।